वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी धर्मनगरी चित्रकूट के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने जिले में हरिशंकरी प्रजाति का पौधा रोपकर प्रदेश के वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने वहीं पलपुरवा थाना क्षेत्र के बिहड़ इलाके के शहरीन गांव में कोंदड़ वन क्षेत्र में पौधारोपण किया। सीएम के साथ प्रदेश के राज्य मंत्री अरुण सक्सेना, सांसद और विधायकों ने भी पौधारोपण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग है। हर इंसान को प्रकृति की रक्षा करने के लिए पौधारोपण करना जरूरी है। चित्रकूट की धरती से यह संदेश पूरे प्रदेशवासियों को दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण से ही मानव प्रजाति सुरक्षित रहेगी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड से जल्द ही प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी के लिए हवाई यात्रा शुरू होने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड के लोगों का भला होगा, क्षेत्र का विकास होगा। राजापुर स्थित महाकवि तुलसीदास की जन्मस्थली और लालापुर मौजूद महर्षि वाल्मीकि स्थली का सर्वांगीण विकास प्रदेश सरकार करा रही है। लालापुर में रोपवे भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही जल जीवन मिशन योजना के तहत जिले के लोगों को घर घर शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस कार्यक्रम में सीएम ने हाई स्कूल की टॉपर के अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले और सरकारी योजनाओं के 10 पात्रों को मुख्यमंत्री ने मंच से सम्मानित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 28 योजनाओं का शिलान्यास और 15 योजनाओं का लोकार्पण भी किया। मैं चित्रकूट की इस धरती को, जो सनातन काल की आदि परंपरा से ही सनातन धर्म की एक प्रमुख श्रद्धा की केंद्र रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने वनवास के कार्यकाल का सर्वाधिक समय राष्ट्र साधना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जहां पर व्यतीत किया, ऐसी पावन चित्रकूट की धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान कामतानाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पूज्य संतों का और आप सभी चित्रकूट के भाइयों और बहनों का मैं हृदय से इस वन महोत्सव कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज दुनिया के अंदर एक नाम जो बार बार लिया जा रहा है और पूरी दुनिया जिस पर चिंता कर रही है, वह है ग्लोबल वार्मिंग का, कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने का कारण वनों का आच्छादन कम होना, जहां पर हरे भरे वन हुआ करते थे, आज वहां कंक्रीट के भवन खड़े हो जा रहे हैं और जल संरक्षण की भी जो हमारी परंपरागत पद्धतियां थी, हमने उसे भूला दिया है। और उसका परिणाम है कि धीरे धीरे करके हम लोग भी उस जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखते होंगे इसका दुष्प्रभाव किस रूप में पड़ता है। इसका प्रमुख कारण अंधाधुंध वनों की कटान है। अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के इस अनमोल रत्न को जब मनुष्य नष्ट करता है, तो उसकी कीमत भी न केवल मनुष्य को बल्कि इस सृष्टि के हर जीव जंतु को चुकानी पड़ती है। ये जीवन चक्र है और ये एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसके बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर कोई ये मानता है कि मैं सुरक्षित रहूं भले और रहे न रहे, तो मुझे लगता है ये उसकी गफलत होगी। वो स्वयं के अस्तित्व पर खिलवाड़ कर रहा है। हम सबका जीवन तो एक दूसरे पर आश्रित है और ये जीवन चक्र इसी पर आधारित बना हुआ है। जंगलों की कटान होगी तो असमय
सूखा या बरसात की समस्या, कभी अतिवृष्टि, कभी सूखा, ये भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद सीएम योगी वाराणसी दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि सीएम योगी का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा। वहां प्रशासनिक अफसरों ने सीएम योगी का स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और पूजन अर्चना की। फिर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक भी की। फिर सीएम योगी सीधे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी 7 जुलाई को वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रदेश भर में 35 करोड़ पौधों का लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में गाजियाबाद में भी तकरीबन 10 लाख पौधों का रोपण होना तय किया गया है। इसी को लेकर गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की ओर से जिले में स्थित 8वीं बटालियन एनडीआरएफ कैंपस में एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने फीता काटकर एनडीआरएफ की तरफ से बनाए गए सुभाष सरोवर का उद्घाटन भी किया। दरअसल इस सरोवर को सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाया गया है। परम विशिष्ट सेवा मेडल ऑक्यूपेशन से आगे एक सुंदर पॉइंट के तौर पर भी होगा। और यहाँ नोएडा के सेक्टर 136 में वन महोत्सव के मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद महेश शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान उनके साथ दादरी विधायक तेजपाल नागर और जिलाधिकारी सुहास एलवाई भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने पौधे लगाए। वहीं सांसद महेश शर्मा ने कहा कि वृक्षारोपण अभियान में सभी लोग सहयोग करें। अफगान पर आज हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं और आज 9 लाख पेड़ पूरे उत्तर प्रदेश में लगाने की जो योजना है, इस वन महोत्सव के माध्यम से वो सब वृक्ष लगाए जा रहे हैं। और वृक्ष मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये हमारे लिए प्राणदाता है, प्राणवायु है। इनका सम्मान करना, इनका संरक्षण करना, इनका संवर्धन करना हम सबकी जिम्मेदारी है और हमारा फर्ज है और हमारी जरूरत भी है। अमरोहा के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने पौधारोपण किया। इस दौरान एमएलए राजीव तरारा समेत डीएम और एसपी ने भी पौधारोपण किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अधिक पौधारोपण करने की अपील की और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। आपको बता दें कि पौधारोपण का ये कार्यक्रम अमरोहा के हसनपुर के सिहाली जागीर में आयोजित किया गया। कौशाम्बी पहुंचे कृषि रक्षा एवं अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओखल ने वृहद वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया और वृक्षारोपण किया। इस दौरान अखिलेश यादव की ट्वीट पर उन्होंने कहा कि समाजवादियों के पास ना कोई विजन है और ना ही कोई टारगेट। वो दिशा विहीन लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आपको बता दें कि कृषि रक्षा एवं अनुसंधान राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओखल कौशाम्बी के पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिले में हरियाली लाने के लिए शासन ने 25 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसका माइक्रो प्लान तैयार कर 21 विभागों को पौधे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये अभियान 5 जुलाई से 15 अगस्त तक चलता रहेगा। इस बार जो भी पौधे लगाए जाएंगे उनकी सुरक्षा भी की जाएगी, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। सही है नोएडा में आके। देखिए, ये मुझे जानकारी नहीं है क्या कानूनी प्रक्रिया है, क्या उन्होंने अडॉप्ट किया है, वो वही बताएंगे। तो मैं जहाँ तक ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, गुंडागर्दी खत्म है, भ्रष्टाचारी खत्म है और लोगों को, सरकारी नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को कारोबार मिल रहा है, लोगों के किसानों की आय दुगनी चौगनी करने का काम इस सरकार कर रही है। और 100 दिन का जो मैनिफेस्टो है, मैं उनकी बात नहीं करता, समाजवादी वालों के तो जहन में ही कोई विकास की नाम नहीं थी और हमने 100 दिन का जो एक लक्ष्य रखा था उसको पूरा करने का काम किया। लेकिन अखिलेश बागपत में लवकुश जन्मस्थली क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि वन आश्रम स्थापित किया जाएगा।
इसकी घोषणा प्रभारी मंत्री वृक्षारोपण जन आंदोलन दानिश आजाद अंसारी ने की। दरअसल प्रभारी मंत्री वृक्षारोपण जन आंदोलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर बागपुत पहुंचे थे। इस दौरान जिले के नोडल अधिकारी सेंथिल पांडियान, आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी राजकमल यादव भी मौजूद रहे। सभी ने हिंडन नदी के तट पर वृक्षारोपण किया और सभी को वृक्ष लगाए जाने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा, जीवन में जितनी सांसें जरूरी हैं, उतनी ही पेड़ लगाना भी जरूरी है। कितने उत्साह से पौध लेके जा रहे हैं, गाड़ियों में लगा के जा रहे हैं, उसको देखे। देखिए, आज जनपद बागपत में इस वाल्मीकि आश्रम के हम सब लोग आए हैं, इकट्ठा हुए हैं और जो एक वृक्षारोपण जन आंदोलन हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से शुरू किया है, उस वृक्षारोपण जन आंदोलन में आज हम सब सहभागी बने। केंद्रीय एवं कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। एसपी बघेल ने कहा कि जो लोग पिताजी के साए में पलते हैं वे फैसले नहीं ले पाते। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को ट्विटर पुत्र भी बता दिया। अनुभव की कमी होती है और डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है। आए दिन वो तो अखिलेश यादव को ट्विटर पुत्र बताया। यूपी के मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं। मैनपुरी पहुंचे एसपी सिंह बघेल और उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव को ट्विटर पुत्र मैनपुरी पहुंचे एसपी सिंह बघेल ने बताया, तो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अखिलेश को ट्विटर पुत्र बताया। चलिए रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।